अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में, और उनमें मैंने आपको बताई थी पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल्स और नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल्स। तो उसके बारे में तो हमने डिटेल में बात की थी, आगे क्वेश्चंस भी किए थे। अभी हम 7.3 का कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंपल सिर्फ बताना है क्वाड्रेंटल एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, और उन्हें हमने शो करके बताना है कि किधर किधर कौन सा एंगल जो है हमारा लाई कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब इस क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है, उसमें वो हमें कह रहा है कि 156 डिग्री का एंगल है, उसे हमें लोकेट करके बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है और जो उसका एंगल है वो किधर जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स पता है कि 156 किसके दरमियान में आ सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है हमारा 0 और 90 का, तो 0 और 90 के दरमियान में तो कहीं पे 156 नहीं आता है, ये तो सबको पता है। तो 156 कहाँ पे आता है? आगे हमने देखा 90 और 180, हमें पता है कि इन दोनों के दरमियान में ही कहीं पे 156 का एंगल आ रहा है। आप लोग चाहें तो आप प्रोटेक्टर का यूज भी कर सकते हैं और फ्री हैंड भी इसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्री हैंड बना रही हूँ, प्रोटेक्टर का यूज नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि 90 और 180 जो है इसके सेंटर में ही कहीं पे आ रहा होगा 156। ठीक है, मैंने फ्री हैंडली बस वैसे ही बना दिया कि 156 का एंगल स्टार्ट कहाँ से होता है? हमेशा 0 से। तो 0 से स्टार्ट हुआ और 156 का एंगल कहाँ पे बन गया? इधर आके कहीं पे बन गया, तो ये एंगल बन जाएगा 156 डिग्री का। ठीक है, 156 डिग्री का एंगल बन गया। और इसके बाद हमने इसे क्या बताना था कि कहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो इसका बन रहा है, वो हमें पता है कि किसके दरमियान में बन रहा है? 90 और 180 के दरमियान में। तो इसका आंसर क्या हम लिख देंगे? 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन पार्ट 1 इसका। और पार्ट 2 अब आगे देखते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। पार्ट 2 में वही हमें क्वाड्रेंटल एंगल्स का पता है कि क्वाड्रेंटल एंगल्स हमारे पास इस तरह करके हम बनाते हैं इनको। स्टार्ट ये होते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, जो स्टार्ट होते हैं 0 से, फिर आता है हमारे पास 90 डिग्री, फिर आता है 180 डिग्री, फिर आता है 270 डिग्री एंड देन 360 डिग्री और एक सर्कल कंप्लीट। ठीक है, एक हमारा जो पूरा जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं वो हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स उसने क्वेश्चन हमसे क्या किया है कि हमने 318 का एंगल बताना है। 318 का एंगल हमारा किसके दरमियान में बनेगा? 0 और 90 इसके दरमियान में नहीं बनता है, मतलब हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। 90 और 180 के दरमियान में भी 318 नहीं आता है, तो इस क्वाड्रेंट में भी नहीं होगा। 180 और 270 के दरमियान में भी 318 नहीं आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हमने उसमें देखा कि 270 और 360 इसके दरमियान में हमारा 318 का एंगल बन सकता है। तो ये हम कहाँ पे बनाएंगे? हमें पता चल गया कि हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो 318 है उसका एंगल बन रहा है। एंगल हमने यहाँ पे कहीं पे बना दिया कि ये हमारा 318 का एंगल बन गया। अब हमें पता है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ? 0 से, और एंड इसका कहाँ पे हुआ? इधर करके फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 318 का एंगल बन गया। ठीक है, और आंसर में इसके अब हमने क्या बताना है कि एंगल कहाँ पे बना है? 270 और 360 के दरमियान में। तो 270 डिग्री एंड 360 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास बन रहा है 572 डिग्री। ठीक है, 572 डिग्री का एंगल है। तो ये हम किस तरह बनाएंगे? 0 से स्टार्ट हुआ, 0, आगे आता है हमारे पास 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, ये इस तरह बन जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमने एंगल किसका बनाना था? 572 का। अब हमने ये किया, स्टार्ट किया यहाँ से, देखा कि हमारे पास 0 90 के दरमियान में नहीं आ रहा, 90 और 180 के दरमियान में भी नहीं आ रहा। हमने देखा 180 और 270 के दरमियान में भी नहीं आ रहा, और वापस से हम इधर आ गए 360 का एंगल। उसके बाद आगे तो हमारे पास एंगल ही नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि 360 के एंगल तक हमारा 572 नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो बड़ा हो गया, ये 360 से अबव है, तो ये हमारे पास एंगल यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे? हमने देखा कि 572 में हमने क्या मतलब 360 में हमने क्या ऐड करना है, तो हमारे पास 572 बने। ठीक है, तो हम इसे किस तरह फाइंड करेंगे? हमारे पास 360 का एंगल बचा है, तो हम क्या करेंगे? 572 में से 360 को माइनस करवा देंगे। ठीक है, माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 212। ठीक है, 212 का एंगल और बन रहा है। 360 के एंगल पे आके आपने खत्म कर देना। ठीक है, कि हमारे पास 360 का एंगल आ गया बस। अब हमने
हमने क्या करना है, हमें आगे और कितना चाहिए 572 बनाने के लिए, 360 के एंगल के साथ हमें और कितना चाहिए 572 का एंगल बनाने के लिए। तो हमने वो फाइंड किया कि अगर हमारे पास 212 एंगल आगे और होता तो हमारे पास 572 आंसर आ जाता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें पता है कि 212 का एंगल कहाँ पे बनेगा, 180 और 270 के दरमियान में। ठीक है, ये वाला एंगल हमने देखा कि 180 और 270 के दरमियान में बन रहा है। यहाँ पे कहीं पे बन रहा होगा ना, यहाँ पे हमारा बन रहा है 212 का एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे दोबारा शुरू करवा के इधर लाएंगे कि यहाँ पे आ गया हमारा 212 का एंगल। इट्स मीन कि हमारा 572 का एंगल यहाँ कहीं पे बन रहा है। ठीक है, एक हमारा 360 का एंगल कंप्लीट हो गया। फिर हमने देखा कि 572 में हम कितना ऐड करें तो हमारे पास 360 में हम कितना ऐड करें तो हमारे पास 572 बनता है। वो हमने 572 में से 360 को माइनस करवा के देख लिया कि 212 अगर हमारे पास और एंगल होता तो हमारे पास 572 बन जाना था। तो हमने क्या किया कि 360 में 212 और ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 572। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये एंगल तो फाइंड कर लिया है। अब आपको एक और चीज बताती हूँ, ये हमने एंगल फाइंड कर लिया, बस हमारा काम इतना था। अब हमने इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट करके लिखना है। तो वो किस तरह लिखना है हमने, देखिए हम हमेशा एंगल्स में क्या करते हैं, 0 0 के बाद 90 90 में 90 ऐड करवा के 180 आ गया, 180 में 90 ऐड किया तो 270 आ गया, 270 में 90 ऐड किया 360 आ गया। तो आगे अगर हमें एंगल और चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 360 आ गया, 360 के बाद अगर हमें एंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे, 360 में 90 ऐड करवाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट एंगल आ जाएगा। इसी तरह होगा ना, तो 360 में अगर हमने 90 ऐड किया तो हमारे पास कितना आएगा, ये देखिए 360 में हमने 90 ऐड करवा दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 450। तो यहाँ पे मतलब हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, 450 का। ठीक है, 360 के बाद 450 का एंगल आ गया। अब 450 के एंगल के बाद हमें यहाँ पे भी एंगल चाहिए। ठीक है, तो 450 के बाद हमने 90 इसमें ऐड किया 450 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 540। ठीक है, तो 180 के नीचे आ जाएगा 540। ठीक है, अब हमने देखा कि हमें नेक्स्ट एंगल चाहिए तो 540 में हम 90 ऐड करवा देंगे और ठीक है 90 ऐड करवाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 630। ठीक है, 630 तो 270 के नीचे आ जाएगा 630। ठीक है, मतलब कि हमें एंगल चाहिए था, इन दोनों के दरमियान वाले एंगल ही चाहिए था ना। तो पहले हमने क्या किया, इस एंगल को नेक्स्ट आगे बढ़ाने के लिए कि 572 का एंगल हमारे पास किधर आ रहा है, तो वो हमने आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या कर लिया, हमें पता था कि हर एंगल बनता है 90 के एंगल के बाद। तो यहाँ पे हमने 90 के एंगल के बाद 0 के बाद 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, फिर 360। तो हमें पता है कि 360 में हम 90 ऐड करवाते तो हमारे पास 450 बनता। तो हमने नेक्स्ट एंगल बनाने के लिए इसमें 90 ऐड करवा दिया तो 450 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एंगल बनाने के लिए 450 में हमने 90 ऐड करवाया तो 540 आ गया, 540 में 90 ऐड करवाया तो 630 आ गया। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमने 572 का एंगल भी फाइंड कर लिया और ये भी फाइंड कर लिया कि वो कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान में आ रहा है। तो वो एंगल जब हम यहाँ पे लिख देंगे, एंगल क्या बन रहा है हमारे पास 540 डिग्री और 630 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, वो है हमारे पास -330। ठीक है, -330 ये हम किस तरह फाइंड करेंगे, इधर देखिए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के माइंड में यही होगा कि हमें पता है हम अगर हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आ जाए तो हम इस सारी चीज़ को, जो ये एंगल्स हैं इनको हम नेगेटिव में लिख देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इन एंगल्स को नेगेटिव में नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने हमें नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए नहीं कहा है। उसने हमें क्या कहा है कि हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट हम दोबारा पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाइज। हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स बताने हैं, तो क्वाड्रेंटल एंगल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास यही होते हैं एंगल्स। ठीक है, हमारे पास एंगल्स यही वाले होते हैं। अगर हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे नेगेटिव में तो वो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स नहीं, नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल्स होंगे। हमने क्या फाइंड करना है, इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स फाइंड करने के लिए हम यही चीज जो है, इसी में हम इन्हीं एंगल्स में क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट -330, हमारे पास तो माइनस की वैल्यूज है ही नहीं है, तो हम माइनस किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे पास अगर माइनस में ये होता
ठीक है, हम इसे माइनस में करके देखते हैं। अगर ये मैं रेज कर रही हूँ यहाँ से, हम यहाँ पे नेगेटिव का बना लेते हैं पहले। 0 -90 -180 -270 एंड -360 डिग्री। ठीक है, अगर हमारे पास हमने नेगेटिव में फाइंड करना होता तब तो हमें पता था कि -330 कहाँ पे आ रहा है, -270 और -360 के दरमियान में एंगल यहाँ से शुरू हुआ और इधर आके हमारे पास -330 पे इसका एंगल बन गया। ठीक है, -330 का एंगल यहाँ पे बन गया। अगर हमारे पास नेगेटिव का होता तब तो सिंपल हमारे पास क्या आंसर आ जाता। सिंपल चीज है ना कि हमारे पास 270 और -360 के दरमियान में हमारे पास 330 आ रहा है। ठीक है, ये तो हम एंगल बना लेते, लेकिन अभी हमारे पास पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है। तो पॉजिटिव में हम इसे किस तरह करेंगे, जैसा कि हमने देख लिया कि हमारे पास यहाँ से एंगल इधर बनता है। ठीक है, यहाँ पे जाके हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, अगर हमारे पास नेगेटिव में होता तो इधर एंगल बनता -330 का। ठीक है, ये हमने देख लिया इस तरह से कि अगर हमारे पास नेगेटिव में होता तो यहाँ पे बनता। अब हम इसे क्या करेंगे, हमें पता है कि 360 और इसके बाद हमारे पास ऐड करवाने से, जिस तरह कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि अगर हम 360 में 90 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 450। ठीक है, 360 में 90 ऐड करें 450 आ जाता है इसका नेक्स्ट वाला एंगल। तो हमारे पास अगर नेगेटिव में हम इसे देखें तो ये हमारे पास नीचे से उस साइड पे जाता है, मतलब ऑपोजिट हो जाता है। नेगेटिव में फाइंड किया तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा था, हमने इसे वैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लिया है। लेकिन क्योंकि उसने हमें क्वाड्रेंटल एंगल्स फाइंड करने के लिए कहा है तो क्वाड्रेंटल एंगल हमारे पास पॉजिटिव में आएंगे। और पॉजिटिव में लाने के लिए, क्योंकि ये 360 है, 360 के बाद में हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है 450 का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये किसके दरमियान में आ जाएगा, सॉरी बल्कि यहाँ पे तो हमारे पास 90 डिग्री है पहले से। ठीक है, तो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये किसके दरमियान में बन जाएगा 90 और 360 के दरमियान में। ठीक है, 90 और 360 के दरमियान में हमारे पास -330 का एंगल बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह जो हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो या फिर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।